अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में सिंपल दाल तड़का। जी, दाल तो हर घर में ही खाई जाती है और बहुत ही पसंद होती है, लेकिन आज मैं इसको बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ पे ना ये मैंने 3 दालें ले ली हैं, दाल चना, और इसके साथ ही मैंने ली है यहाँ पे दाल माश। दाल चना भी हाफ़ प्याली ली है मैंने, और दाल माश भी ली है मैंने हाफ़ प्याली। तो दाल माश को ना ज़रा अच्छे से चुन लिया करें, क्योंकि इसमें ना दाल जैसे ही कंकर होते हैं तो वो फिर खाने में समटाइम दांत के नीचे आ जाते हैं। और ये दाल मसूर ली है मैंने, जिसको सुर्ख दाल भी कहते हैं। तो ये सारी तीनों की क्वांटिटी ना मैंने हाफ़ प्याली रखी है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो आप चाहें आध पाव ले लें या जैसे भी, क्योंकि हमारे घर में खुली आती हैं तो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना इस तरह से नाप लेती हूँ। तो इनको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इनको मैं 4 से 5 पानी में अच्छे से वॉश करूँगी, और वॉश करके मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। अच्छा, इसमें ना मैंने दाल मूंग का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी और दाल का नहीं किया, ये सिर्फ 3 दालें मिक्स करके हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, और इसमें ये मैं पानी समेत सारी दाल जो है ना वो सारी इसमें डाल दूँगी। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक भिगोया है, और उस पानी में ही मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो अब इसमें से खंगालते हुए मैं मज़ीद पानी डाल दूँगी। तो पानी की क्वांटिटी ना आपको इससे 3 गुना लेनी है, यानी जितनी आपकी दाल होगी ना, सपोज़ कि अगर आपकी 1 कप दाल है तो आपने इसमें 3 कप पानी डालना है। तो अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1½ टेबल स्पून साल्ट डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे भर के डाला है रेड चिली पाउडर का, और हाफ़ टेबल स्पून डाला है इसमें मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी भी ना आम रूटीन से ज़्यादा इसमें डलती है। 1 टेबल स्पून भर के डाला है इसमें धनिया पाउडर का, और 1 टेबल स्पून ही डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। बस यही हमें इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, और इसको अच्छे से करना है मिक्स। और मिक्स करके मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी। तो मैं प्रेशर लगाऊंगी 12 से 15 मिनट के लिए। तो आप देख लें कि आपके घर के पानी में कितनी जल्दी दाल गलती है, क्योंकि ये हर एक का ना ज़रा सेपरेट होता है। जैसे अगर मेरी 15 मिनट में गलती है, तो अगर मैं मैके जाती हूँ तो वो लोग सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं, और उनकी दाल जो है ना वो गल जाती है। तो जी, हम तैयार कर रहे हैं इतनी देर में तड़का। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, और पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला, और उसमें मैंने डाला है एक छोटा प्याज। तो मैं प्याज का तड़का लगाने वाली हूँ। अगर आप लोग लहसुन पसंद करते हैं तो लहसुन को बारीक बारीक काट के प्याज की जगह पे आप लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्याज का ज़्यादा पसंद है तो मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। तो जी, जैसे ही हमारे लाइट ब्राउन से होने लगे हैं प्याज, तो ये मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ सारे थोड़े थोड़े से। और इनमें ना मैंने 3 गोल मिर्चें शामिल की हैं। गोल मिर्चें, जो खुश्क गोल मिर्चें होती हैं ना, जिनको गोला मिर्च भी कहते हैं, वो वाली मैंने इसमें 3 शामिल की हैं। बाकी थोड़ा सा ज़ीरा है, 3-4 लौंग हैं, 3-4 वो गोल मिर्चें हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक तेज़पत्ता। ये सारे खड़े मसाले। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करूँगी। इससे जो तड़के की रंगत आती है ना वो बहुत ही प्यारी आती है। मतलब इससे ना दाल का कलर बड़ा अच्छा लगेगा, जो इसके ऊपर ऑयल आएगा वो रेड कलर का बड़ा अच्छा लगेगा दाल पे। तो जी, दाल भी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी ना पतली लग रही है, तो मैं इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जी, 5 मिनट तक मैंने दाल को पका लिया है, और अब मैं इसमें ये अपना जो तड़का बना के रखा था वो शामिल कर दूंगी। जब मैंने जितनी देर में पकाया ना, तड़का मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और प्याज भी सही ब्राउन थे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से गर्म नहीं किया। तो इसमें से जो छन की आवाज़ है ना वो ज़रा ज़्यादा ज़ोर से नहीं आई। तो लेकिन फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसे भी उसका आवाज़ का आना ना आना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ये जी, हमारी सिंपल सी दाल बिल्कुल रेडी है। इसको आप चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये दोनों तरह से ही बड़ी मज़े की लगती है। आई एम सॉरी, मुझे ना आज बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कि मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मेरी रेसिपी भी लेट हो गई, क्योंकि वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो मुझसे सही से बोला नहीं जा रहा था। तो ये जी, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और अब इसकी थोड़ी सी हम कर लेते हैं गार्निशिंग। इस पर थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा इस पर हम डालेंगे कटा हुआ धनिया, और धनिए के बाद इस पे हम थोड़ी सी जो है ना वो मिर्चें डालेंगे। अच्छा, मिर्च का इस्तेमाल अगर आप साबुत ग्रीन मिर्च जो है ना वो इसमें डालना चाहें ना, सब्ज़ मिर्च, तो जब दाल को पका रहे होते हैं तो 1-2 डाल दें। लेकिन ना मुझे कच्ची मिर्चें ना दाल के साथ ज़्यादा मज़े की लगती हैं,
तो मैं ना इसके ऊपर कटी हुई मिर्चें ही एंड पे, सबसे एंड पे डालती हूँ, तो इनका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है दाल के साथ। तो ये लें जी, ये हो चुकी है हमारी दाल रेडी। अब हम इसको सर्व करने वाले हैं ये ग्रीन चटनी के साथ। ये मेरे पास हरी मिर्च की ग्रीन चटनी है, और उसके साथ ही ये जी टमाटर और प्याज की सैलेड, और इसके साथ स्पेशल थिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखें जी, ये है हमारा अचार, और ये घर का बना हुआ अचार है। इसको 6 मंथ हो चुके हैं और अभी तक इसका कलर देखें और इसका टेक्सचर देखें कितना मज़े का लग रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट समर में ना मैं आपसे अचार की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारी दाल की फ़ाइनल लुक। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना मत भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। तो जी अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अब दीजिए इरम आसिफ़ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।